अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये टॉपिक 9th-10th के हवाले से और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद 118 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन: the distribution of electrons around the nucleus in various shells and subshell in order of their increasing energy levels. The distribution of electrons, electron को distribute करना around the nucleus, nucleus के इर्द गिर्द, in various shells and subshell, shells के अंदर और subshell के अंदर, in order of their increasing energy level. इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का मतलब ये है जिसकी कम एनर्जी होगी वो सबसे इनर आएगा और जिसकी ज़्यादा एनर्जी होगी शेल की वो सबसे आउटसाइड मौजूद होगा। तो स्टूडेंट, शेल क्या चीज़ है? शेल की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। शेल शेल क्या चीज़ है? shells are the basic energy levels. Shell are the basic energy levels that electrons can occupy. तो स्टूडेंट, आपने बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर पढ़ा होगा कि बोहर ने सबसे पहले ऑर्बिट की टर्म इस्तेमाल की थी कि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ख़ास एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं जिसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr इज इक्वल टू nh/2 के इक्वल होती है। तो शेल क्या चीज़ है? शेल को ही बेसिकली ऑर्बिट कहते हैं। शेल आर द बेसिक एनर्जी लेवल डेट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। ये बेसिक एनर्जी लेवल हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जिस तरह बोहर ने कहा था कि हर शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है डेट इज़ क्वांटाइज, जो कि चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर शेल क्या चीज़ है? शेल आर द बेसिक एनर्जी लेवल। तो ये बेसिक एनर्जी लेवल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी शेल में मूव करेंगे जिसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr इज इक्वल टू nh/2 के इक्वल होगी। तो ये चीज़ आपने पहले बोहर के अंदर पढ़ी है। तो शेल की डेफिनेशन क्या है? शेल आर द बेसिक एनर्जी लेवल डेट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। अब शेल कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? शेल होता है के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। लिखे मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंगली 4 ही लिखे हैं, लेकिन और भी होते हैं। तो के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। अब एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, उसको हम लोग कहते हैं 2n² फार्मूला। हियर n इज द शेल नंबर, n इज द शेल नंबर। शेल नंबर के लिए 1 आएगा, एल के लिए 2 आएगा, एम के लिए 3 आएगा, एन के लिए 4 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो फार्मूला हमने यूज़ किया, एन की वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं। 1 का स्क्वायर लें तो आंसर आता है आपके पास 1। तो 2 इंटू 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए फार्मूला है 2n² फार्मूला। अब एल शेल को फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखते हैं। तो एल चूंकि सेकंड शेल है तो एन की मैं वैल्यू पुट करूंगा 2। अब 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 इंटू 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब एम शेल के लिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं।
एम शेल चूंकि थर्ड शेल है तो इसके लिए मैं 3 का स्क्वायर लूँगा, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 9, 9 इंटू 2 आंसर आएगा 18। तो एम शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और एन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए फिर मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा। 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 2 आंसर आएगा 32। तो एन शेल के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने अभी शेल की डेफिनेशन पढ़ी और देखा कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो शेल क्या चीज़ है? शेल आर द बेसिक एनर्जी लेवल डेट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। और के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल होते हैं। अब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या एल के अंदर कितने आ सकते हैं, तो वो हमने फार्मूला के ज़रिए कैलकुलेट किए। फार्मूला क्या है? 2n स्क्वायर फार्मूला। ठीक है। तो स्टूडेंट एवरी शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल, के हर शेल के मज़ीद आगे सब शेल भी होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं। तो सब शेल क्या चीज़ है? सब शेल, ईच शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल, ईच शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल। हर शेल जो है वो सब शेल के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये क्या करते हैं? which demonstrates the location of electron inside the shell। तो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस जगह पर पाया जाता है या कौन से ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देता है सब शेल। आपकी बुक के ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है आप लोग वो कर सकते हो। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है कि ईच शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल विच डिमॉन्स्ट्रेट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द शेल, जो कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है, बता देता है आपको कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर या कौन से सबशेल के अंदर मौजूद है। अब सबशेल स्टूडेंट होते हैं 4 तरह के, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। अब के शेल था, के शेल के अंदर कितने सब शेल आ सकते हैं, एल के अंदर कितने आ सकते हैं, एम के अंदर कितने आ सकते हैं और एन के अंदर कितने आ सकते हैं। तो आपके बुक के अकॉर्डिंगली, 9th क्लास की बुक के अकॉर्डिंगली जितना शेल का नंबर होता है उतने ही शेल के अंदर सब शेल आते हैं। ये मैं 9th क्लास की बुक के अकॉर्डिंगली बात करता हूँ। जितना शेल का नंबर है उतने ही उसके अंदर सब शेल भी मौजूद होंगे। ठीक है। तो के शेल है, के शेल मतलब के का नंबर क्या है? 1। तो इसके अंदर एक ही सब शेल आएगा, एस। के शेल चूंकि पहला शेल है तो इसके अंदर एक ही सब शेल आएगा, एस। एल शेल जो है ये सेकंड शेल है तो इसके अंदर आ जाएंगे एस और पी। तो स्टूडेंट जितना शेल नंबर उतने ही सब शेल होते हैं। ये 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। के लिए आ जाएगी वैल्यू 1, एल के लिए आ जाएगी 2, एम इज द थर्ड शेल एंड एल इज द फोर्थ शेल। तो के चूंकि पहला शेल है तो उसके अंदर एक ही सब शेल, एल दूसरा शेल है उसके अंदर 2 सब शेल, एस और पी। एम तीसरा शेल है, इसके अंदर 3 सब शेल आएंगे, एस, पी, डी। और एन जो है ये चौथा शेल है, इसके अंदर 4 सब शेल आएंगे, एस, पी, डी और एफ। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने
कैलकुलेट किया था कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। के के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एम के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एन के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यही हमने फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट के सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आपकी बुक के ऊपर कैलकुलेशन नहीं लिखी, वैसे आपको बता देता हूँ। केस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं 6। डी के अंदर आ सकते हैं 10 और एफ के अंदर आ सकते हैं 14। तो यहाँ पर अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स भी। तो एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। अब एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, पी के अंदर 6 और एस के अंदर 2, 6 + 2 आंसर आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब एम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस के अंदर 2 आएंगे, पी के अंदर 6 आएंगे, डी के अंदर 10 आएंगे। तो टोटल हम लोग अगर इसको ऐड अप कर लें, सम अप कर लें, तो आपके पास आंसर आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। अब एन है, एन के अंदर एस के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इन सबको अगर हम लोग ऐड अप करें, सम अप करें, तो आपके पास टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ स्टूडेंट आप लोगों ने अभी यहाँ पर समझ लेनी है कि फॉर एग्जांपल 1s2, अब इसके अंदर स्टूडेंट ये जो पहले वाला 1 है, ये इंडिकेट कर रहा है शेल नंबर। शेल नंबर के पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर सेकंड शेल होगा तो 2 आएगा, थर्ड शेल होगा 3 आएगा, फोर्थ शेल होगा तो 4 आएगा। अब एस जो है ये तो है आपके पास सब शेल, तो इसकी जगह पी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। और ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 1s2 का मतलब क्या है कि पहले शेल के एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब 2p6 का मतलब क्या है? 2p6 का मतलब ये है कि सेकंड शेल के पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। मैक्सिमम पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, लेकिन उससे कम 5, 4, 3, 2, 1 इतने भी आ सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। एस के अंदर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, पी के अंदर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, डी के अंदर 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते और एफ के अंदर 14 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये जो 2p6 लिखा हुआ है, 2 इंडिकेट करता है शेल नंबर, तो ये मतलब आपके पास बन जाएगा एल शेल। और पी इंडिकेट करता है सब शेल, तो मतलब पी। और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या है, शेल क्या चीज़ है, सब शेल क्या चीज़ है और इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टूडेंट एक तरीका आपने याद रखना है, आपको अभी समझाने लगा हूँ, तो आपने उसको अपने ज़हन नशीन कर लेना है। तो स्टूडेंट आपने इसको याद कर लेना है। स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ये इजी वे है अंडरस्टैंड करने के लिए कि सबसे पहले 2 बार आ जाएगा स्कूल, एस एस लिख देना है आपने। फिर 2 बार आ जाएगा पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर आपने लिखना है डिवीजन पब्लिक स्कूल। फिर आपने दूसरी बार लिखना है डिवीजन
पब्लिक स्कूल। ठीक है, पहले 2 बार आपने लिखा स्कूल स्कूल, फिर आपने लिखा पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर आपने लिखा डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, और फोर्थ पर आपने लिखना है फैसलाबाद डिवीजन पब्लिक स्कूल, फैसलाबाद डिवीजन पब्लिक स्कूल। तो आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा एक फॉर्म के अंदर याद कर लेना है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फैसलाबाद डिवीजन पब्लिक स्कूल फैसलाबाद डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, या अगर आप लोग किसी और फॉर्म के अंदर याद करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोल्ड ड्रिंक की फॉर्म में याद करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप याद कर सकते हैं कि स्प्राइट स्प्राइट, पेप्सी स्प्राइट पेप्सी स्प्राइट, डियो पेप्सी स्प्राइट डियो पेप्सी स्प्राइट, फैंटा डियो पेप्सी स्प्राइट फैंटा डियो पेप्सी स्प्राइट। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे आपको इजी वे लगता है आपने उसको वैसे ही याद कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले स्टेप की तरफ। तो ऐसा सब शेल जो है ये पहले शेल से ही स्टार्ट हो जाता है, तो आपने एस की काउंटिंग हमेशा हमेशा 1 से स्टार्ट करनी। तो जहां जहां पर ऐसा होगा वहां पर आपने काउंटिंग लिखना शुरू कर देनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और नेक्स्ट फिर चूंकि अब एस मुकम्मल हो गए हैं, पी आ गया। तो पी हमेशा सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, तो आपने इसकी काउंटिंग हमेशा 2 से स्टार्ट करनी है। 2 3 4 5 6 7। डी हमेशा थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, तो आपने इसकी काउंटिंग स्टार्ट करनी है 3 4 5 6। और एफ हमेशा फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है, तो आपने इसकी काउंटिंग 4 से स्टार्ट कर देनी है 4 5। तो ये स्टूडेंट आप लोगों ने काउंटिंग कर ली कि एस की काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 2 हमने 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर ली। पी हमेशा सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, तो हमने उसकी काउंटिंग 2 से स्टार्ट कर ली। डी की हम लोगों ने 3 से स्टार्ट कर ली, और एफ की हम लोगों ने 4 से स्टार्ट कर ली। अब स्टूडेंट इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन लिखते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस के अंदर आ सकते हैं 2, पी के अंदर मैक्सिमम आते हैं 6। जहां जहां पर एस आ रहा है वहां वहां पर 2 लिख देना है, पी की जगह 6, डी की जगह 10 और एफ की जगह 14। तो मैं लिखने जा रहा हूँ पी के अंदर 6, 2 इधर 10 आ जाएंगे, इधर 6 2 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6 2। तो ये स्टूडेंट मैंने अब इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर फिलअप कर दिए। अब अगर आप लोग इसको काउंट करें तो ये तकरीबन यहाँ तक 120 बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन। काउंट करते हैं, 2 + 2 4, 4 और 6 10, 10 + 2 12, 12 और 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30, 36, 38, 38 + 10 48, 48 + 6 54, 54 + 2 56, 56 के अंदर आपने अब 14 ऐड अप करने हैं, तो आपके पास बन जाएगा 70, 70 + 10 80, 80 + 6 86, 88, 88 के अंदर अब आपने 14 प्लस करने हैं, तो आपके पास बन जाएगा 102, 102 + 10 112, 112 + 6 118 और +2 120। तो ये चूंकि 8 शेल है, तो अगर आप इसको एक्सक्लूड कर दें 8s2 को, तो यहाँ तक आपके पास टोटल 118 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली हो जाती है। तो चूंकि आपकी बुक के अंदर 18 तक दिए हुए हैं, तो आप वहां तक भी कर सकते हैं, लेकिन फर्दर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए भी आप इसे याद कर सकते हैं।
तो 18 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन जो आपके बुक के अंदर मौजूद है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट आप लोग नेक्स्ट याद करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब अगर हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाएं तो डेफिनेशन के अंदर लिखा था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सबशेल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, के जिसकी एनर्जी कम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। तो यहाँ पर देखें 1s2, तो इसकी एनर्जी कम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले आ गया। फिर सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आया 2s2 2p6। फिर थर्ड शेल के अंदर 3s2 3p6। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेप्शन है क्योंकि 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसकी वजह से 3d जो सबशेल है इसका एनर्जी लेवल 4s से ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से 4s को हम लोग पहले लिख देते हैं क्योंकि उसकी लो एनर्जी है, और 3d को बाद में लिख देते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो ये चूंकि आपकी बुक का टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दिया। तो स्टूडेंट इस फार्मूले के यूज़ करते हुए आप टोटल 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं सोडियम की। फॉर एग्जांपल सोडियम 11। 11 का मतलब क्या है, पहले शेल के अंदर इसके अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2। तो पहला शेल मुकम्मल हो गया। दूसरे शेल के हवाले से हम लोग लिखते हैं 2s2 2p6। सेकंड शेल भी मुकम्मल हो गया। तो इसके अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 6 + 2 8 + 2 10, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब नेक्स्ट आएगा 3s, और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो 3s के अंदर आपने 1 लिख देना है। 3s2 का मतलब यह है कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ये है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आपके पास अब बचा ही एक है तो आपने 3s के अंदर 1 लिख देना है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन 17, तो आ जाएगी 1s2। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मैं इसको भी लिख देता हूँ कि फर्स्ट शेल के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 10, और थर्ड के अंदर आएंगे आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल हो गए 17। तो 1s2 पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए, 2s2 और 2p6। सेकंड शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। थर्ड शेल के अंदर आ जाएंगे 3s2। अब इलेक्ट्रॉन ज़रा काउंट कर लें, 2 + 2 4 + 6 10 और 2 12, टोटल है 17। तो 17 में से 12 माइनस करें, आपके पास अब 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 3p के अंदर मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन अब आएंगे क्योंकि आपके पास बचे ही 5 हैं। वैसे उसके अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो आपके पास बचे 5 हैं तो आप 3p5 लिख सकते हो। तो स्टूडेंट एक बोर्ड के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, उन्होंने कहा था कि Cl नेगेटिव, आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट Cl नेगेटिव मतलब क्लोराइड आयन, मतलब कहने का यह है कि ये आपके पास है एनाइन। एनाइन क्या चीज़ है, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये बनाता है Cl नेगेटिव, तो मतलब ये बनाता है क्लोराइड आयन। वैसे क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन चूंकि क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन गेन भी किया है तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 18 के अकॉर्डिंगली करनी है। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो इसके अंदर 3p6 आ जाएगा क्योंकि ये वाला जो क्लोराइड आयन है
इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3p6। उसके अलावा स्टूडेंट कोई सी भी नोबल गैस आपके पास आ जाए, नियोन आ जाए, नियोन 10, या आर्गोन आ जाए, आर्गोन 18, तो आप उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली कर सकते हो। 1s2, 2s2, 2p6, 6 + 2 8 + 2 10, तो नियोन के 10 मुकम्मल हो गए। आर्गोन 18 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जस्ट लाइक क्लोराइड आयन है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट आप लेंथानाइड और एक्टानाइड सीरीज की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हो। लेंथानाइड 57 एंड एक्टानाइड 89। तो इसमें से मैं आपको लेंथानाइड 57 की यहाँ पर लिख देता हूँ। तो लेंथानाइड की आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। फिर आ जाएगा 4s2, 3d10, मतलब स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर डिवीजन, पब्लिक स्कूल। मैं यहाँ से आपको देख के करवा रहा हूँ, तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि आप स्कूल स्कूल लिख लें, पब्लिक स्कूल लिख लें, फिर उसके अंदर 1 2 लिख लें, और फिर सबके साथ उसकी काउंटिंग लिख दें। तो 4s2, 3d10, 4p6 आ जाएगा, 5s2 आ जाएगा, 4d10, 5p6, 6s2 और 4f के अंदर। तो ये इसकी लेंथानाइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4f तक ही होगी, क्योंकि जब आप लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नीचे दो सीरीज़ मौजूद हैं, लेंथानाइड सीरीज़ और एक्टानाइड सीरीज़, तो वो आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। एफ ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये है कि उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल के अंदर रिजाइड करता है। तो चूंकि इसका एफ के अंदर आएगा तो मैंने 4f तक लिख के यहाँ पर रोक दिया। तो 1s2, अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20 20 + 10 30 36 + 2 38 + 10 48 48 + 6 54 54 + 2 56 और 4f के अंदर एंड पर रह जाएगा 4f1। 56 और 1 57 इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूले के ज़रिए आप लेंथानाइड 57 की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एक्टानाइड 89 की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप विलिंग है तो आप एक्टानाइड 89 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लें। बता देता हूँ मैं कि ये 5f तक जाएगी, ठीक है। बाकी आप ज़ुबानी तौर पर आप पहले लिखें स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। तो जो आपको निमोनिक बताया है तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। होप्स हो कि आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।